सत्संगत जी प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सत्संगत कहते हैं तीन लोक नौखंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होय। सत्संगत जी सदगुरु तीनों लोकों में इसकी सिकदारी चलती है, इसका ही हुक्म सत्संगत तीनों लोकों में चलता है। इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म सदगुरु का सत्संगत जी, सदगुरु का मतलब है सत्य, और जो अंधेरे से रोशनी में ले जाए सत्संगत, तो उसको सदगुरु कहते हैं। सत्संगत ये सत्य प्रभु परमात्मा तो सत्संगत जी सारे संसार में विराजमान है। तो सत्संगत गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, गुरु ज्ञान का नाम है। तो सत्संगत आज समय का सदगुरु माता सुदीक्षा जी हमको सत्संगत ये सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। तो सत्संगत ये ज्ञान कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि सत्संगत ये कहीं हमको ऐसे ही मिल जाएगी। इसके लिए सत्संगत जी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती हैं, बड़ा इस प्रभु परमात्मा का सत्संगत भक्ति करनी होती है, तब कहीं जाके सत्संगत ये परमात्मा प्राप्त होता है। तो जिसकी सत्संगत भक्ति पूरी हो जाती है उसको सहज में ही सत्संगत ये परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो सत्संगत हर इंसान भक्ति करके इस परमात्मा को खुश करने की कोशिश करता है, क्योंकि सत्संगत कहते भी हैं भक्ति सत्संगत एक शांति का रूप है। जब भक्ति जीवन में आती है तो जब शांति भी सत्संगत आ जाती है। तो सत्संगत एक बार हरि नारायण सत्संगत सबको बांट रहे थे, सुख संपत्ति धन दौलत अनेक प्रकार के सुख सत्संगत जी बांटे जा रहे थे। तो सत्संगत लेकिन उन्होंने अपने पैरों के नीचे सत्संगत जी शांति को दबा लिया। सत्संगत जी अब लक्ष्मी जी देख रही थी, कहने लगी कि प्रभु आपने अपने पैर के नीचे क्या दबाया है। तो कहने लगे कुछ नहीं लक्ष्मी, कि नहीं आप मुझे बताइए, क्योंकि सत्संगत लक्ष्मी तो अर्धांगिनी है और अपने पति से प्रश्न कर रही थी कि मुझे बताओ। तो वो कहने लगे कि लक्ष्मी मैंने अपने पैरों के नीचे शांति को दबाया है। तो सत्संगत उसी दिन से लक्ष्मी अपने इष्ट की, अपने हरि नारायण की चरणों की सेवा करने लगी, क्योंकि सत्संगत जी ये शांति तो हमेशा से ही प्रभु के चरणों में ही रहती है। जो भी प्रभु के चरणों में सत्संगत अपने आप को समर्पित करता है उसको शांति मिलती है, उसको सवर सुकून मिलता है। तो सत्संगत इसीलिए चरणों की बंदगी की जाती है, कि जब चरणों की बंदगी करते हैं तो शांति प्राप्त होती है, और जब शांति होती है किसी के जीवन में तो सत्संगत फिर सहज में ही ये सुखी हो जाता है इंसान। क्योंकि सत्संगत कहते भी हैं अगर मन में शांति है तो कहाँ सत्संगत बात बनेगी। हमने शांति को प्राप्त करना है। अगर शांति मन में है तो कोई काम अगर बिगड़ भी जाता है तो सत्संगत उसे सहज में ही स्वीकार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मन में शांति है। और जब अशांति होती है तो सत्संगत फिर मन बेचैन रहता है। इसीलिए सत्संगत जी हमने कहीं शांत वातावरण में बैठ के इस प्रभु परमात्मा की याद करनी चाहिए, मन को एकदम से शांत हो जाए, ये सत्संगत शांति को प्राप्त करे। ये मन इतना चंचल है, ये सत्संगत हर वक्त डोलता ही रहता है, ये भागता फिरता रहता है, कभी कुछ ये सोचता ही रहता है। मन कभी भी सत्संगत जी चैन से नहीं बैठता, क्योंकि मन में हर वक्त कुछ न कुछ चलता ही रहता है। ये हर किसी का मन होता है, हर किसी के अंदर ये बात होती है कि ये मन हर वक्त, शरीर बिल्कुल शांत बैठा है लेकिन मन फिर भी चलामान है, फिर भी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। सत्संगत पूछ लिया कि सबसे तेज
चलने वाली वस्तु क्या है? तो सत्संगत सबसे तेज चलने वाला ये मन ही है। ये मन जरा सी देर में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इससे सत्संगत ये हवा से भी तेज चलने वाली मन की गति है, ये बहुत तेज चलता है। इसको शांत करने के लिए सत्संग जी हमने प्रभु परमात्मा की चरणों की भक्ति करनी चाहिए। जब चरणों की भक्ति करते हैं तो इस मन को शांति प्राप्त होती है। तो कृपा करो सत्संगत, और ये शांति हमको सिवा सद्गुरु के चरणों के अलावा कहीं नहीं मिलती। ये मन जाकर के सत्संगत इस प्रभु परमात्मा सद्गुरु के चरणों में जाके शांत होता है, अन्यथा तो ये चलता ही रहता है। तो सत्संगत हमने इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करनी है। आओ सत्संगत, ये बातें कोई सत्संगत छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत ऊंची और बहुत गहरी बातें हैं। तो सत्संगत कृपा करो। इसीलिए महात्मा कहते हैं सत्संगत जी, जब कोई भक्त भक्ति करता है तो सत्संगत वो शांत हो जाता है, उसके जीवन में बड़ी शांति होती है, बड़ा वो अपने आप में सत्संगत शीतल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इस शांत प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ा होता है। ये परमात्मा एकदम शांत है, सत्संगत है जब सब जगह, करने वाला सब कुछ यही है, लेकिन फिर भी अपने आप में शांत है। तो सत्संगत इसीलिए महात्मा कहते भी हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, राम कबीरा एक भय, कोई न सके पहचाने। कहते हैं कि एक कुंभ मटका होता है, उसमें अगर हम पानी भर दें और उसका मुंह बंद करके कहीं समुद्र में डाल दें तो सत्संगत पानी समुद्र में भी है, उस मटके में भी है, बस एक सत्संगत आवरण लगा हुआ है। जैसे एक मटके का, अगर वो मटका फूट जाए तो सत्संगत वो पानी मटके का और सागर का पल भर में एक हो जाता है। तो सत्संगत इसी प्रकार से ये आत्मा है, इसके ऊपर ये 5 तत्व का शरीर का आवरण लगा हुआ है, और जब ये आवरण सत्संगत छूटता है तो ये आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। लेकिन एक तभी होंगे सत्संगत जब इस परमात्मा को ये जान लेगी, बिना जाने बात नहीं बनेगी। अगर सब मटका को समुद्र से बाहर कहीं फोड़ दिया जाए तो वो पानी बेकार हो जाएगा। इसी तरह सत्संगत जी की आत्मा जब तक परमात्मा को नहीं जानेगी तो इसका भी जीवन बेकार हो जाएगा, इसका इस मनुष्य जीवन में आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सत्संगत हमने परमात्मा को जानना है। इस परमात्मा सागर को ये इतना गहरा है सत्संगत कि इस विशाल है कि इसमें सत्संगत ये आत्मा को विलीन होना है, लेकिन विलीन तभी होगी तब इसको ये जान पाएगी। जैसे मटके का पानी सागर में अगर मटका फूटे तो विलीन हो जाता है, अगर वो कहीं बाहर सत्संगत उसको कहीं फोड़ो तो पानी बेकार हो जाता है। ऐसे ही ये आत्मा सत्संगत अगर ये परमात्मा को जान के भक्ति करेगी तो ये इसमें विलीन हो जाएगी, और नहीं जानेगी तो फिर कहीं सत्संगत किसी 84 लाख योनि में पड़ी रहेगी। महात्मा कह रहे थे, मनुष्य जन्म के बाद में अगर परमात्मा को नहीं जाना तो सत्संगत फिर उसको योनि कुत्ते की मिलती है। क्योंकि सत्संगत जी कहते हैं अगर अच्छे कर्म किए हैं तो कहीं अच्छा कुत्ता जन्म लेकर के किसी सेठ के घर में रहेगा और खूब बेड पे भी सोएगा, खाएगा पिएगा भी अच्छा, और अच्छे तरह से रहेगा, जीवन को काटेगा, लेकिन जन्म तो फिर भी सत्संगत कुत्ते का ही रहेगा। और एक बुरे कर्म का सत्संगत कितने बुरे कर्म करेगा तो फिर कहीं गलियों में धुतकारता फिरेगा, कहीं सत्संगत उसको मार भी पड़ेगी, कोई लाठी से भी मार देता है, कोई लात भी मार देता है, कोई उसको फटकार देता है, बुरे कर्म के सत्संगत, लेकिन योनि कुत्ते की ही मिलेगी। तो सत्संगत हमने कर्म से ऊपर उठ के सत्संगत जीवन को जीना है। हमने ऐसा कर्म से ऊपर उठना है कि कर्म रहित हुए हमने इस परमात्मा की भक्ति करनी है। अब सत्संगत कर्म रहित कोई कर्म कैसे हो सकता है? कहते बिना कर्म किए कर्म करो तो कर्म रहित कैसे हो सकता है? सत्संग जी कर्म रहित तभी इंसान ये जीव तभी रह सकता है
जब ये गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति करता है, जैसा आदेश आता है उसके अनुसार अपने जीवन को जीता है, तो ये कर्म रहित हो जाता है। और फिर उसका कहीं कोई मान, कोई सम्मान, कोई ऐसा अपने अंदर अभिमान में नहीं लाता, तो फिर सत्संगत वो कर्म रहित रहता है। तो सत्संगत जी, हमने गुरु के चरणों में जाकर के और गुरु के बताए हुए आदेश के अनुसार भक्ति करनी है, कर्म करना है, जिससे कि हम कर्म रहित रहें। जैसे अर्जुन ने कृष्ण भगवान के हुक्म के अनुसार युद्ध किया, सत्संगत वो सोचने लगा कि मैं युद्ध करूँगा और मैं सबको मारूंगा, ये मेरे परिवार वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, अगर इनको मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो कृष्ण भगवान ने यही कहा कि अर्जुन, तू मेरे हुक्म के अनुसार युद्ध कर, मैं कह रहा हूँ तू युद्ध कर, तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म है युद्ध करना, और तू तो मने कर रहा है, लेकिन मैं हुक्म कर रहा हूँ कि तू युद्ध कर। तो सत्संगत जब युद्ध हुक्म के अनुसार उसने युद्ध किया, तो सत्संगत उसका जो भी कर्म रहा उसके मालिक सद्गुरु रहे, समय के कृष्ण भगवान सद्गुरु रहे। तो सत्संगत ऐसे ही इंसान के जीवन में जब सद्गुरु होता है, सद्गुरु के बताए अनुसार इंसान कर्म करता है, तो सत्संगत वो कर्म रहित हो जाता है। और आज सद्गुरु का आदेश यही है कि हमने गृहस्थी में रहना है, मेहनत करके अपने परिवार को पालना है, किसी के ऊपर हमने बोझ नहीं बनना है, और सारे कार्य करते हुए हमने इसमें से समय निकाल के सत्संग में जाना है और सेवा करनी है, इस प्रभु परमात्मा का सिमरन करना है। तो ये आज सद्गुरु का आदेश है, हुक्म है। तो हमने इस हुक्म के अनुसार अगर हम अब अपने जीवन को जीते हैं, तो सत्संगत फिर वो कर्म रहित हो जाता है। तो सत्संगत हम अपनी मर्जी से कुछ ना करें, जो भी कुछ उस गुरु का हुक्म आए वही करें। आज गुरु का हुक्म है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इस ज्ञान का प्रचार करो। तो सत्संगत ये संत महात्मा होते हैं, गली गली में जाकर के इस परमात्मा की आवाज़ को देते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, संदेशा इंसान में। एक भजन में एक कड़ी भी आती है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो ये आज सदगुरु का हुक्म है, इसलिए ये संत महात्मा सत्संग जी हुक्म में रह करके इस ज्ञान प्रचार को करते रहते हैं, इस ज्ञान को सत्संगत बांटते रहते हैं। और जैसा हुक्म आता है, जिसकी जैसी सेवा लग जाती है, वैसे ही सत्संगत वो उसको निभाते हैं। तो सत्संगत संतों का जीवन कुछ ऐसा होता है। तो कृपा करो सत्संगत जी, और जब ऐसा जीवन बनता है तो फिर वो शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि वो अपने मन से कुछ नहीं कर रहा होता है, गुरु के आदेश के अनुसार अपने जीवन को जी रहा होता है। तो सत्संगत फिर वो शांति को प्राप्त करता है कि अब मैं शांत हो गया हूँ, मेरे मन में शांति आ गई है। और जब शांति आ जाती है तो फिर सत्संगत जीवन सुखी हो जाता है। तो कृपा करो सत्संगत, जीवन तो सब जीते हैं, कहते हैं अभिमान में जो जीवन गुजारे, यहाँ पे भी हारे वहाँ पे भी हारे। अभिमान में जो जीवन गुजारते हैं वो तो सत्संगत जीवन को हार जाते हैं, लेकिन जो समर्पित होके गुरु के बताए आदेश के अनुसार इस परमात्मा की बंदगी करते हैं, जीवन को जीते हैं, वो सत्संगत फिर तो कहते हैं लोक सुखी परलोक सुहेला। सत्संगत दोनों ही लोग सुखी हो जाते हैं, इस लोक में भी आनंद प्राप्त करते हैं और परलोक में भी सत्संगत आनंद प्राप्त करते हैं। तो सत्संगत हम कितने किस्मत वाले हैं, आज हमें ऐसे समय के सद्गुरु मिले हैं जिनके सत्संगत चरणों में बैठ कर के हमें ये बंदगी करने का अवसर मिला, ये सत्संग करने का अवसर मिला, इस परमात्मा का सिमरन करने का अवसर मिला। सत्संगत जी, हम अगर सत्संग नहीं जाते हैं तो फिर सत्संगत हम सिमरन भी करना भूल जाते हैं, सिमरन भी हमारे ध्यान में नहीं बनता, फिर वो दुनिया के काम, दुनिया के कर्म हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो सत्संगत यह तो हुक्म की भक्ति है, जो हुक्म आ जाए उस हुक्म पे चले। आज सतगुरु ने कहा है, छड़ के सारे भरम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है, कि सारे भरमों को
भुला करके गुरु को रिझाना ही भक्ति है। और सत्संगत इस परमात्मा को प्राप्त करना। आओ सत्संगत कृपा करो। हम कितने सौभाग्यशाली। दासी तो जब जब सदगुरु का याद करती है तो सत्संगत यही विनती करती है, माता जी आप जी की बड़ी कृपा है, आप हमें अपने चरणों में इस तरह आपने लगाया, गुण अवगुण कुछ न चितारो, बख्श लिया क्षण माही। आप जी ने बख्श लिया है, बख्शे ही रखना। सत्संगत हम हमेशा सदगुरु माता जी के चरणों में जुड़े रहें, राजपिता जी के चरणों में जुड़े रहें। आज हमें सत्संगत, अब आज सत्संगत नई साल है, साल का पहला दिन, तो सत्संगत सभी के लिए बहुत बहुत मुबारक। सत्संगत हम पिछले वर्ष में कहते हैं जब हम कहीं नए मकान में अपना गृह प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी पुरानी चीज़ों को पीछे ही छोड़ देते हैं, उसमें नई नई चीज़ें सजाते हैं, संवारते हैं और घर को बड़े सुंदर तरीके से उसमें फिर रहते हैं। इसी प्रकार सत्संगत पिछले साल में जो भी कहीं भी कैसी भी टूटी रही हो, कोई गलती हुई हो तो दासी को बख्श लेना। और आज आने वाले इस साल में सत्संगत हम नए सिरे से फिर से आप जी के चरणों में ये भक्ति, ये सेवा, ये सिमरन हम करते रहें, ऐसी अरदास प्रार्थना सत्संगत जी। और आप जी को सब कोई नई साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। सत्संगत अब हम सभी नए साल में प्रवेश कर चुके हैं तो सच्चा पातशाह ऐसी रहमत करे कि सबके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ हों, रहमतें हों और सत्संगत सब नए सिरे से इस भक्ति में फिर से सत्संगत सदगुरु के चरणों में अपने नतमस्तक होकर के भक्ति करते चले जाएं, ऐसी अरदास प्रार्थना सत्संगत। ये गुरु की बड़ी कृपा है कि सत्संगत जी ये हमसे हर रोज़ एक बुरा कर्म छुड़वाते हैं और एक सही दिशा बताते हैं, हमको देते हैं। तो हम सत्संगत पुरानी सारी बातों को भूल करके आने वाले नए साल में सत्संगत हम सब मिलजुल करके भक्ति करते रहें और सदगुरु को रिझाते रहें। सदगुरु को रिझाने के सत्संगत अनेक फॉर्मूले हैं, कहते अनेक प्रकारों से हम गुरु को रिझा सकते हैं। संतों को बुला के सदगुरु का जैसा आदर सम्मान सत्कार करके ऐसे हम सदगुरु को रिझा सकते हैं। सदगुरु का सत्संग करवा के संतों को रहमतें कर ले करके सदगुरु को खुश कर सकते हैं। और सदगुरु जो हुक्म करें उस हुक्म पर चल के भक्ति करके हम सदगुरु को खुश कर सकते हैं। हम सत्संगत सिमरन करके भक्ति सदगुरु को खुश कर सकते हैं। हम सेवा करके सदगुरु को खुश कर सकते हैं। अनेकों सत्संगत इन्होंने हमको ऐसी विधियां बता रखी हैं। अगर सत्संगत हम एक कर्म रोज़ इतना सुंदर करें तो सत्संगत सदगुरु तो एक न एक दिन, ये तो खुश हमेशा ही रहते हैं, लेकिन फिर भी सत्संगत हमने अपने जीवन को संवारना है। हम सत्संगत कुछ भी कहते हैं, हम किसी को कुछ सिखाने के लिए या कुछ किसी को बताने के लिए नहीं कहते सत्संगत। बस प्रयास यही रहता है कि हमारी जुबान से हमेशा इस परमात्मा का नाम लिपता रहे, हमेशा इसका सिमरन होता रहे, हमेशा इसका सत्संग होता रहे। ये कर्म सत्संगत हम अपने लिए ही करते हैं। तो दासी ऐसी अरदास करती है, जिस तरह से आपके चरणों में जुड़ी है तो हमेशा ही जोड़े रखना। और दासी आपके लिए भी अरदास करती है, सदगुरु माता जी आप कृपा करना, अपने संतों महात्माओं को हमेशा अपने चरणों के साथ जोड़े रखना। कभी कोई आपके चरणों से दूर ना हो, कोई आपकी भक्ति से दूर ना हो, क्योंकि जो भक्ति आपने दी है ये बड़ी पावन और पवित्र है, बड़ी सत्संगत शुद्ध है। इसको करके ये आत्मा भी पावन पवित्र हो जाती है, ये मन शुद्ध हो जाता है। और जब मन शुद्ध होता है तो इस शुद्ध प्रभु परमात्मा में ये सत्संगत विलीन हो जाता है। और जब विलीन हो जाता है तो फिर काय का मरना और काय का जन्मना। तो सत्संगत मरण जन्म से छुटकारा दिलाया सदगुरु ने सत्संगत कृपा की, रहमत की कि इन्होंने हमें जीवन मरण के चक्कर से सत्संगत आज निजात दिलाई। तो सत्संगत मुक्ति की बात कहते हैं, मरने के बाद किसने कहा है कि मैं मुक्त हो गया हूँ। ये मुक्ति जीते जी प्राप्त करनी है। और मुक्ति सत्संगत तभी प्राप्त होगी जब हम गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलते चले जाएंगे।
तो फिर सत्संगत वही, न गर्मी का, न सर्दी का, न बारिश का, ये मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ना, और कोई जीवन में ऊंच नीच, उथल पुथल, उतार चढ़ाव जो भी आए उसका प्रभाव न पड़ना, उसी को सत्संगत मुक्ति कहते हैं। तो सच्चा बादशाह कृपा करे कि हम इनके जड़ चरणों में जुड़ के हमेशा इस मन को सत्संगत एक शांति के साथ जीते हुए और सुकून के साथ जीते हुए चले जाएं। ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के लिए, अपने लिए, सबके लिए करते हैं। सबका भला करो भगवान, सबका संविद हो कल्याण। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना जी। धन्यवाद जी।